ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत शतरुद्र संहिता अध्याय 28। भगवान शिव का यतिनाथ एवं अंश नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। उसके पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उन दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव के आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन इस शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज के लिए निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर में आए। इतने में उस घर का मालिक भील भी चला गया। उसने बड़े प्रेम से उस सत्यराज का पूजन किया और उसके मनोभाव के परीक्षा के लिए उन नीतीश्वर ने दीन भानी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊँगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत छोटा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने को उद्यत हुए। तभी भील ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए इस अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुँचेगी। आप स्वामी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए। मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को लेकर बाहर खड़ी रहूँगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी को अन्यत्र जाना भी मेरे लिए धर्म कारक हैगा। ये दोनों ही कार्य गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर होना चाहिए। जो होनहार होगा वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोच आग्रह करके स्त्री को और सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उससे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी प्रारंभ प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल जब यतिन ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उसे बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भील ने दुख से व्याकुल होकर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर बोले, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसे मृत्यु प्राप्त हो गए। मैं चिता की आग में जलाकर इनका अनुसरण करूँगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और उसने भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप उसके सामने प्रकट हो गए और उससे प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का वो परमानंददायक वचन सुनकर भीलने को बड़ा सुख हुआ। वह ऐसी विभोर हुई कि उसे किसी बात की सुध नहीं रही। उसने उस अच्छा को लक्ष्य करते हुए भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। उसने न मांगने पर उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो अति रूप में है, ये भावी जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा। अब प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों का परस्पर संजोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसिंह का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उसी समय नल के नाम से इसकी ख्याति हुई। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती हो जाएगी। तुम दोनों मिलकर राज भोगने के पश्चात वो मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वर के लिए भी दुर्लभ है। नंदेश्वर मुने ऐसा कहा कि भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए और वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर लिंग को अंचलेश की संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वो आहुक नामक भील नैषध नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। वह अतिनाथ शिव और हंसरूप में प्रकट हुआ। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के संस्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतारधारी शिव भांति भांति की बात करते हुए संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए प्रमाणदायक हुए। अध्याय 28 खत्म।